हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अपने ही देश में गेस्ट की हत्या से बदले की आग में सुलग रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। उसने पड़ोसी देशों को बता दिया है कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है। ईरान के इस ऐलान के बीच गाजा मिस्र सीमा पर मिली सुरंगों ने इजरायली सेना की नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कई सुरंगों का पता लगाया है। उन्होंने आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उसके इस दावे को मिस्र ने नकारा है। उसकी ओर से कहा गया है कि गाजा में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इजराइल ऐसी बातें कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि उसने गाजा सीमा पर सुरंगों के बाबत कोई सबूत नहीं दिया, राजनीतिक हितों के लिए झूठे दावे कर रहा है। साथ ही गाजा में बंद सुरंगों के अस्तित्व का लाभ उठा रहा है। इजरायली सेना ने मई में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर नियंत्रण कर लिया था। इसका कायरा ने विरोध किया था। यह मिस्र और गाजा के बीच असैन्यकृत क्षेत्र है। उधर ईरान की ओर से संभावित हमले को देखते हुए इजराइल ने भी तैयारियां तेज कर दी है। उसकी मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांडर फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अभी पहुंच चुके हैं। इसी तरह इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की दहलीज पर अब आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 39,600 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 91,600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इन सभी आरोपों को ताक पर रखकर इजराइल अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए आत्मरक्षा की बात कर रहा है। इसी कड़ी में अपने दुश्मनों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान और उसके समर्थन वाले आतंकी संगठनों ने हानिया और शकूर की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की धमकी दी है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इजराइल को ईरान और उसके समर्थन वाले आतंकी समूह के संभावित हमले से बचाने और क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के खतरे को कम करने के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। नेतन्याहू ने रविवार को कैबिनेट बैठक में कहा कि इजराइल किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने मई में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर नियंत्रण कर लिया था। इसका कायरा ने विरोध किया था। यह मिस्र और गाजा के बीच असैन्यकृत क्षेत्र है। उधर ईरान की ओर से संभावित हमले को देखते हुए इजराइल ने भी तैयारियां तेज कर दी है। उसकी मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांडर फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अभी पहुंच चुके हैं। इसी तरह इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की दहलीज पर अब आकर खड़ा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।